हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कॉलम्स ला के। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वीडियो है वो बंद हो चुकी थी। हमने 3 क्वेश्चन किए थे और अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़ो, ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस हैं। कितने? 4 पॉइंट चार्जेस हैं, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। और ये कहाँ रखे गए हैं? दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है? ए बी सी डी, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो ये स्क्वायर ए बी सी डी है, इसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो भी स्क्वायर होता है उसकी जो साइड्स होती हैं वो बेसिकली सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, और इनके बीच में भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। और ये हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो पॉइंट चार्जेस है क्यू ए पे कौन सा चार्ज है? +2 का, तो +2 का किसका? +2 कूलम का। जो बी पे है वो क्या है? -5 माइक्रो कूलम का, ठीक है। सी पे कितना है? 2 माइक्रो कूलम, कैसा? प्लस का। और डी पे क्या है? -5 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इस डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है? देखो, यहाँ पे अगर +2 है तो यहाँ पे भी क्या है? +2। अगर यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, तो यहाँ पे जो डायगोनल में क्या है, चार्ज जो की वैल्यू है क्या? सेम है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट याद रखना, उस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर वो आपसे पूछे व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 कूलम प्लेस एट द सेंटर, 1 कूलम हो, 10 कूलम हो, कोई भी चार्ज हो, अगर उसके कहाँ पे रखा हो? सेंटर में रखा हो, स्क्वायर में। और अगर क्या हो, इन दोनों में जो डायगोनल्स में क्या हो, सेम चार्ज हो, तो याद रखना तब आंसर राइट कितना होता है? 0 होता है। तो फोर्स कितनी होती है जो मिड पे रखा होता है? 0। तो हमें क्या निकालना है? बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर में। अगर किसी चीज का सेंटर निकालना, कुछ नहीं करना, ये डायगोनल की लाइन बनानी है अपनी, यहाँ से एक डायगोनल की लाइन बनानी है, और जहाँ पे दोनों डायगोनल मीट करते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है? वो पॉइंट कहलाता है सेंटर। स्क्वायर का क्या कहलाता है? सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इस जगह पे हमने क्या किया है? 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, और ये जो 1 कूलम चार्ज है पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन दिया तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज निकाल। और मुझे करना है इस पे फोर्स निकालनी है कि इस पे फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, डायग्राम से क्लियर है, इसमें कोई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम से एक बात क्लियर है, अगर मैं इसको, इस स्क्वायर को यहाँ से कट, यहाँ इधर वाई एक्सिस से कट मारता हूँ, ये अगर ऐसे कट मारता हूँ, तो देखो यहाँ पे अगर मैं हाथ रखूँगा उस दौरान मुझे इस तरफ क्या दिखेगा? -5 दिखेगा, +2 दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पे इधर हाथ रखता हूँ, इस तरफ देखता हूँ, तो इधर भी क्या है? -5 और +2 दिखेगा। इट मीन्स कि जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या है? सिमेट्रिक है। कैसा है? सिमेट्रिक है। अगर जो कोई चीज़ सिमेट्रिक है तो इट मीन्स यहाँ से लेके जो यहाँ का डिस्टेंस, सपोज ये O पॉइंट है, तो इट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस दैट इज AO जो डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज OB, और यहाँ से लेके यहाँ तक OC, यहाँ से लेके यहाँ तक OD। अगर ये सिमेट्रिक है इट मीन्स कि जो यहाँ पे जो सेंटर से जो यहाँ तक इन चार्जेस का जो डिस्टेंस है, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और ये डिस्टेंस अगर निकालना हो, ये कितना होगा वो हम निकालते हैं। देखो, ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल, ये यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सपोज ये x है और ये भी x है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज करके आएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो बेस क्या आ जाएगा? ये बेस आ जाएगा जहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा, ये बेस हो, ये परपेंडिकुलर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² + x²। ये किसके बराबर हो जाएगा? 2x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x² किसके बराबर हो जाएगा? 10 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखे जाए, यहाँ से जो x² हो जाएगा किसका हो जाएगा? 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x क्या निकल जाएगा? ये रूट हो जाएगा, तो ये रूट की जगह ये 2 कट जाएगा, तो 10/√2। तो ये जो हमारी x की वैल्यू है ये आई है। इट मीन्स कि जो AO ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर हैं, और इनकी वैल्यू कितनी है? 10/√2, ठीक है। अब देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखना है क्वेश्चन, अभी हम देख रहे हैं। अब देखो, जो ये चार्ज प्रेजेंट है इसके सेंटर पे, इस पे जो ये वाला चार्ज है, ये भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? ये चार्ज और ये चार्ज, और इनका डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस हमने देखा नहीं। अब ये जब ये चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, ठीक है। इसी तरह
ये चार्ज ये +2 का और ये +1 का, देखो ये +2 और +1 था, ये भी इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये भी +2 +1 का, ये क्या रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगाएगा, उसके कारण क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस जो होंगी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, ठीक है। इसी तरह ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, अट्रैक्टिव, वो इस डायरेक्शन में होगी। इसी तरह इस चार्ज और इस चार्ज, देखो इधर भी, इधर -5 है, यहाँ पे भी अट्रैक्टिव होगी इस डायरेक्शन, तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को काट देंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि इस केस में जो नेट फोर्स होगी, जो मिड पॉइंट पे हमारा चार्ज रखा है ऑन 1 कूलम चार्ज, वो हमारी नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आपको फार्मूले ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं। इनका ट्रिक क्या याद रखना है, इनका ट्रिक याद रखना है कि अगर आपको सेंटर में बोला हो कोई चार्ज है, कोई चार्ज एनी चार्ज है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं 1 कूलम हो, एनी चार्ज हो, और उस पर आपको बोला जाए कि अगर निकालो नेट फोर्स निकालो, ठीक है, तो याद रखना वो नेट फोर्स 0 होगी। लेकिन कब, अगर जो डायगोनल पे रखे हुए चार्ज हैं, कहाँ पे, जो स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर जो सिमेट्रिक है उसके जो डायगोनल पे रखे जो चार्ज हैं, अगर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे देखो डायगोनल में ये -5 है, इस दूसरे डायगोनल में -5, सेम चार्ज है, अगर इक्वल है तो क्या होगा, ये नेट फोर्स 0 होगी। ये देखो इस डायगोनल में भी यहाँ पे +2 है, यहाँ +2 है, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये हम अब खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और जो ये क्वेश्चन है ये कहाँ पे आया हुआ है, ये जेई मेंस में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। और जब 2013 में जेई मेंस फर्स्ट टाइम आया था, 2012 तक क्या था, जो जेई मेंस को क्या बोला जाता है, AIEEE बोला जाता है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोला जाता था इसको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, ये बोलता है लेट E0 डिनोट्स द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। E0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, E0 स्क्वायर ब्रैकेट में डाला हुआ, जब स्क्वायर ब्रैकेट में डालेगा तभी वो डायमेंशन फार्मूला बनेगा। तो E0 किसका डायमेंशन फार्मूला है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का। अब वो बोलता है कि M मास है, L लेंथ है, T टाइम है और A क्या है, करंट है। देन आपने क्या बताना है, जो इसका डायमेंशन फार्मूला E0 का वो बताना है। तो ये सिंपल है, डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलेगा, E0 हमारा कहाँ पे आता है, हमें अभी तक पता है जो E0 हमारा एक ही जगह आता है, वो कूलम्स लॉ में आता है। और कूलम्स लॉ में कहाँ पे आता है, K की वैल्यू को, K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, ये हर बच्चे को पता है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या एक चीज़ रिलेशन पता चलता है, अगर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलता है कि जो के है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। मीन्स जो के क्या होगा, इसका उल्टा होगा। मीन्स जो यूनिट के होंगे के उसके ही क्या होंगे, जो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, इसके इन्वर्स, इससे क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। जो यूनिट के होंगे उसके उल्टे यूनिट किसके होंगे, उसके इन्वर्स किसके होंगे, इसके होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं के का यूनिट, क्योंकि वो ईजी है, हमें पता है कि कहाँ से निकलेंगे यूनिट, कहाँ से निकलेंगे, फार्मूला से। और हमें पता है कि जो के का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है F = K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। यहाँ से के निकल जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, जो के का फार्मूला क्या आ जाएगा, जो के का FR² अपॉन Q1 Q2। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यूनिट, ठीक है। या अभी हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फार्मूला। तो हम के का डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो के का जब डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे तो हमें पता है कि जो फोर्स क्या होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास क्या होता है, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का सबको पता है LT-2 होता है। ये क्या आ गया, मास का, और ये एक्सेलरेशन का, ये कंबाइन क्या बन गया, फोर्स का। इसी तरह R² का डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, L², ठीक है। चार्ज का क्या होता है, एक चार्ज का क्या होता है AT, इसका भी क्या हो जाएगा AT, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा फोर्स का गया MLT-2, सॉरी MLT- एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, फोर्स आ गया ये, ठीक है, इंटू R² का क्या होगा, L² अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, A² T², ठीक है, A² T², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये बेस L है, ये भी L है, बेसिस से पावर सारा एडिड, क्या आ जाएगा, M 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 T-2 अपॉन A² T²। अब ये ऊपर जाएगा T, ये वाला T² क्या आएगा, ML3 T-2 अपॉन A²। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा कि जो M है ML³ बेसिस से पावर सारा एडिड, -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो A है ये ऊपर आ जाएगा, A-4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये डायमेंशन फार्मूला किसका बना, ये डायमेंशन फार्मूला बना हमारा K का, ठीक है। और हमने बोला है कि जो डायमेंशन फार्मूला K का होगा उसका ही उल्टा क्या होगा, यहाँ पे ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसका उल्टा इन्वर्स क्या होगा, इसका होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखेंगे जो E0 का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे। अगर इसका 1 है तो माइनस कर देंगे, अगर 3 लिखा हुआ है तो ये -3 हो जाएगा, अगर ये -4 है तो उल्टा हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -2 है तो ये हो जाएगा।
तो ये बेसिकली बनता है हमारा डायमेंशन फार्मूला किसका, ई नॉट का। अगर इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ दे कि के का डायमेंशन फार्मूला निकालो, तो आपने के का भी निकाल सकते हो। अगर एक का पता हो दूसरे का उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये जो हमारा डायमेंशन फार्मूला है ये हमारा कहाँ कौन सा आ रहा है, एम एल माइनस वन टी एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड पार्ट। तो ये आपका जो ये है ये इसका आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये बेसिक्स के ऊपर था, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोथ बोर्ड एग्जाम से भी कॉम्पिटिटिव से भी। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ AIEEE 2010 में, या उस टाइम जो AIEEE को क्या बोलते हैं 2010 में जेईई मेंस, तो ये जेईई मेंस 2010 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की टाइप बड़ी बार अपने एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें, ये बोल रहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड। तो ये लटकाए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं, कहाँ पे, इन एयर, कहाँ पे, मीडियम क्या है, हवा में, क्या किसकी हेल्प से, बाई स्ट्रिंग। और वो जो स्ट्रिंग है, धागे हैं, उनकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे हैं, एक जैसे मीन्स उनके बीच में फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी, लाइक चार्जेस है। इसकी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो ये मेरे पास क्या है, मैं 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, इनको मैंने लटकाया हुआ, ये एक स्फीयर आ गया और ये दूसरा स्फीयर आ गया, ठीक है। इनको लटकाया गया एक धागे से, जिसके धागे की लेंथ बराबर है, तो लट कर तो इसकी एल है, तो इसकी भी क्या होगी, एल होगी, ठीक है। और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, कैसे, एक जैसे, अगर एक जैसे हैं तो इनके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, एफ फोर्स। वो किसके बराबर होगी, के क्यूबन के कूलम फोर्स के बराबर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वो जो स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। और ये धागे आपस में कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको काटूं यहाँ से, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 15, और ये भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों किया देखते हैं बाद में, ठीक है। अब बोलता है कि इतना हुआ। अब मैंने आपको बोलता है कि एक छोटा ट्रिक याद करो, जब भी आपको हैंग करने वाला क्वेश्चन आए, हैंगिंग का क्वेश्चन आए, तो आपने क्या करना है, उस दिन कुछ नहीं करना, आपने कोई भी एक स्फीयर ले लेना, कोई भी दोनों में से स्फीयर लेना, और उसके ऊपर क्या करनी है, जो फोर्सेस है उनकी डायग्राम बनानी है, जो फोर्सेस लग रही होती है वो निकाल देना। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। हम ये स्फीयर उठाते हैं, इस स्फीयर पे एक फोर्स लग रही है, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरी एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, जो क्या है इसका बॉडी का वेट, और वो किसके बराबर होता है, mg। और तीसरी फोर्स लग रही है धागे में, जो इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करूँ, यहाँ पे ऐसे ये लाइन और जो ये लाइन है, ये आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। और जो 2 पैरेलल लाइंस को लाइन काटती है वो कौन सी होती है, क्या कहलाती है, ट्रावर्सल। अब अगर ये एंगल 15 डिग्री है इधर, तो इसका जो ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, ये 15, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 15 हो जाएगा। अब जो ये टी है ये इंक्लाइंड हो गया, ये फोर्स कैसी लगी, इंक्लाइंड। और हमें पता है कि जब भी कोई इंक्लाइंड फोर्स लगती है, सपोज ये आर फोर्स इंक्लाइंड लग रही है, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। अगर ये इधर एंगल बनाती है, यहाँ पे ये एंगल बनाती है, वो कंपोनेंट हो जाता है आर कॉस थीटा, रेजोल्यूशन फैक्टर में पढ़ते हैं 11th में। और ये जो कंपोनेंट जहाँ पे एंगल नहीं बनता वो होता है आर साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह ये टी क्या है, इंक्लाइंड है, इसका यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस ऑफ 15 डिग्री। और ये नीचे वाला कंपोनेंट जो यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा टी साइन ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। अब हमें बताया इस डायग्राम से जब हैंगिंग का केस होता है, उस दौरान हमने क्या करना होता है, जो भी स्फीयर्स होते हैं मुझे फोर्सेस निकालनी होती है, और उन फोर्सेस को क्या करना होता है, मुझे इक्वेट करना होता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से इस डायग्राम से देखो, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, उस दौरान में जो नीचे फोर्स लग रही है वो फोर्स और ये जो फोर्स है, ये फोर्स बराबर होगी, तभी ये रेस्ट पे होगी। और जो यहाँ पे इसको लेफ्ट में खींच रही है और जो राइट में फोर्स है ये बराबर होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि जो टी साइन थीटा है, जो टी ऑफ साइन 15 डिग्री है, ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है, इस फोर्स के बराबर, किसके बराबर, एफ फोर्स के बराबर, 2 कूलम फोर्स है। और ये किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर, मीन्स Q1 Q2 दोनों आइडेंटिकल है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। सपोज करते हैं इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये कितना है, आर है, ठीक है। अगर ये एल है, ठीक है, चलो छोड़ो उस बात को, ठीक है, क्लियर। ये टी साइन, अब इसी तरह जो हमारा कॉस कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को, तो यहाँ से आ जाएगा टी कॉस ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू mg, दैट इज वेट। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, 1 और सेकंड को, इन दोनों को जो डिवाइड करेंगे ये टी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से ये जो बेसिकली हमारा के क्यू क्यू स्क्वायर है, के क्यू स्क्वायर है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, ये हम ऐसे लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, अपॉन यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, mg की बात ये ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ से हमारा वो जो tan ऑफ 15 डिग्री हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, tan ऑफ 15 डिग्री क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर 1 अपॉन mg आर स्क्वायर।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पहली इक्वेशन, यहाँ पे हमने रुक जाना है। ठीक है, अब हमने आगे क्वेश्चन पढ़ना है। वो बोलता है कि व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, बोलता है जब ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स को हम क्या करें, किसी लिक्विड में डाल दें। ठीक है, किसी लिक्विड में डाल दें। तो अभी पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को लिक्विड में डालते हैं उस दौरान जो कूलम फोर्स है वो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है कितनी है, 800 kg/m3, द एंगल रिमेन सेम। जो इनके बीच में एंगल है, जब इनको पूरे सिस्टम को डुबा दिया पानी में, इनका एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब बोलता है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। बोला जिस लिक्विड में, ये सपोज ये कोई लिक्विड है, जिस लिक्विड में ये डुबा रहे हैं उसका जो कैपिटल के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ये हमें निकालना है। इस चीज़ के लिए आपको याद रखना है, क्या बोलता है कि जब भी हम, बोलता है व्हेनेवर वी पुट स्फीयर्स इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड मीडियम में, कोई भी मीडियम होगा, उस दौरान क्या होगा, जो उसकी जो फोर्स है दैट इज कौन सी, कूलम फोर्स। तो क्या होगा, पहले वैक्यूम में था, अब किसी लिक्विड में, तो वो क्या होगा, हमेशा क्या करेगी, कूलम फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, और जब मैं किसी को इंसर्ट करूंगा, किसी भी सिस्टम को, किसी स्फीयर को किसी लिक्विड में, उस दौरान क्या होगा, जो उसका इफेक्टिव वेट है, जो नेट वेट है उसका, ठीक है, इफेक्टिव वेट, वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और साथ में क्या होगा, जो टेंसाइल फोर्स है, जो टेंशन फोर्स धागे में होगी, वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो कितनी करेगी वो ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका एक फार्मूला होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो भी हमें डेंसिटी जो दी होगी किसी की, जो भी लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ जो भी स्फीयर होगा, उसका जो मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी। ठीक है, एक फार्मूला ये आ जाएगा। और दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, अगर वेट के टर्म से बोला जाए, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है, एपरेंट, नकली जो हमारा वेट होता है, एपरेंट वेट अपॉन ओरिजिनल वेट। ठीक है, क्लियर। ये दो बातें, ये दोनों फार्मूले यूज होंगे, देखना कैसे। ठीक है, यहाँ से अगर हम, अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ पे एपरेंट वेट निकालें तो एपरेंट वेट, जो एपरेंट ए डब्ल्यू लिखूँगा, एपरेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इंटू ओरिजिनल वेट। और यहाँ पे अगर लिख देंगे ओरिजिनल वेट, जो बेसिकली हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी की ये वैल्यू लिख देंगे क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ये आ जाएगा हमारा एपरेंट वेट। ठीक है, ये क्यों बताया, क्योंकि इसका कोई रीज़न है, अभी हमें आगे हम निकालेंगे इसलिए। ठीक है, अब फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी। अब फोर्स कितनी डिक्रीज होगी वो हमें निकालेंगे। ठीक है, और ये कूलम फोर्स कितनी होगी वो निकालेंगे। पहले निकालते हैं इफेक्टिव वेट। तो जो इफेक्टिव वेट हो जाएगा, जब पानी में डालेंगे, इसका जो नेट वेट आएगा वो वैसे किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जो भी उसका पहले ओरिजिनल वेट था उसे माइनस कर देंगे, जो उसका नकली वेट अभी है एपरेंट वेट को। ठीक है, ओरिजिनल वेट कितना था, mg था, एपरेंट वेट कितना है, और एपरेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, ओरिजिनल वेट इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो जो डेंसिटी है लिक्विड कितनी दी हुई है, 800 दी हुई है। ये देखो क्वेश्चन में क्या दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, डेंसिटी, जो लिक्विड की डेंसिटी दी है 800। तो यहाँ पे 800, और जो हमारी डेंसिटी है मटेरियल की वो कितनी दी है, 1600। तो कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे 800 अपॉन 1600 कर देंगे। ये जब कट जाएंगे 2 जीरो, ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या आ जाएगा, mg माइनस mg/2 मीन्स 1 mg से आधा mg निकालो तो आंसर क्या आ जाएगा, mg/2। इट मीन्स कि जब भी हमने क्या किया, जब भी हमने किसी सिस्टम को पानी के अंदर डाला, उस दौरान क्या होता है, उसका जो वेट है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, उसी तरह हम फोर्स निकालेंगे, तो इस दौरान जो फोर्स हो जाएगी यहाँ पे इन मीडियम, किसी मीडियम में, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला बताओ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, E इंटू के। ये पिछले लेक्चर में बताया कैसे होता है। तो ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट इज Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी फोर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि इस डायग्राम से क्लियर है, क्या क्लियर है, कि जो वेट है ये हमेशा के उसके कॉस कंपोनेंट टी कॉस 15 के बराबर होता है, और जो ये टी साइन 15 डिग्री है किसके बराबर होता है, हमेशा जो कूलम फोर्स है उसकी जगह। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इस केस में जो टी साइन में 15 डिग्री है, ये किसके बराबर है, फोर्स के, और इस केस में जो फोर्स है वो ये है, ना कि बल्कि पहले वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जो टी कॉस ऑफ 15 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा, वेट के बराबर, और इस केस में जो वेट है वो पहले mg था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg/2 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। फिर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे टी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 15 डिग्री,
और ये यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन mg/2। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो mg नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जो tan और 15 डिग्री के निकल जाएगा, देखो यहाँ से ध्यान से, ठीक है। ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन mg, ये आ जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे पहले जो tan 15 की वैल्यू निकाली थी ना, tan 15 की वैल्यू क्या आई थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू क्या आई, ट्वाइस ऑफ इसको क्या बोलेंगे, के ही बोलेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन mg, ठीक है। तो mg अगर आया तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कम रहेगी, आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ से आ जाएगी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड को, जो हमारी फर्स्ट है ये भी tan 15 की वैल्यू है और जो सेकंड है ये भी tan, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल के की। तो ये स्मॉल के आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg, ये किसके बराबर रहेंगे, तो ये हम बोलेंगे यहाँ पे इक्वेट 1 और 2, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो ये ऊपर वाला वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg, ये इसके बराबर रहेगा, इसके बराबर ये क्या है हमारा यहाँ पे 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन mg इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये mg r स्क्वायर कैंसिल, ये के स्क्वायर ये कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, सॉरी यहाँ पे कैपिटल के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल के, ठीक है। तो ये जो कैपिटल के है यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये सारा 1 आ जाएगा, सारा कट गया तो यहाँ आ जाएगा 1 = 2/k। यहाँ से के इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस क्वेश्चन में जो क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी है 2। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया हुआ था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 2-3 आया हुआ, जैसे AIEEE या JEE मेंस 2010 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने क्वेश्चन ध्यान से करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, या हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम जो कल देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।